Welcome back, old book academy. Hello student, welcome back in Old Book Acad. Today we will discuss about molecular basis of inheritance in this topic. In this topic, we are discussing today transcriptions in prokaryotic cells. Before this lecture, we all discussed central dogma, okay, and experiment related to what is the genetic material. So that lecture also completed, but now start transcription in prokaryotics. सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है और इसके क्या एक पूरी तरीके से मैकेनिज्म है जो कि हम इसको समझेंगे। और कुछ इधर के साइड हमने ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने ओन नोट्स बनाते चलें विद वॉचिंग वीडियोज़। पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि ये डीएनए और एमआरएनए। देखिए रेप्लिकेशंस कुछ नहीं है, सिंपली एक कह सकते हैं, अगर सिंपल फॉर्म में मैं बात करूं तो वो क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनने का जो काम होता है वही क्या है, रेप्लिकेशन है। दैट मीन इज हियर द प्रोसेस ऑफ copying genetic information from one strand of DNA into RNA is called transcriptions. That is called transcriptions. Okay? मतलब अगर इसको सिंपल वे में कहा जाए, सिंपल वे में कहा जाए तो मतलब ये हुआ कि डीएनए से जो एमआरएनए बनने की एक प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि डीएनए रेप्लिकेट करके खुद की कॉपीज बना रहा था। ओके, डीएनए क्या कर रहा था, खुद की कॉपीज बना रहा था, उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशंस बोलते हैं, रेप्लिकेशंस। नाउ अब हम जो पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम जो ट्रांसक्रिप्शन को रीड आउट करेंगे उसको पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल जो होती है उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले वी नो दैट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट बिटवीन। ओके, तो डिफरेंस क्या क्या है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल जो सेल्स हैं, बैक्टीरिया जो है उसका एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है, दे हैव नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। दैट मीन इज कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है, जो डीएनए इसका होता है वो ओपनली पड़ा रहता है, वो किसी भी एनवेलप के अंदर नहीं होता है। बट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, बट यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके अंदर वेल डेवलप क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दैट मीन इज कि यहाँ पर ये एनवेलप है, एनवेलप के अंदर आपका डीएनए क्या है, क्लोज है, मतलब बंद है। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया है, अलग कलर में देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे ये मैंने सर्कल कराया है। तो क्या डिफरेंस है कि एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो एनवेलप या नो मेम्ब्रेन, ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन। ओके, इन जेनेटिक मटेरियल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो हम मेन मुद्दे की बात करने वाले हैं क्या है कि इसमें साइटोप्लाज्म है और आपका जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे ही ओपनली पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर क्या, जेनेटिक मटेरियल एक पाउच के अंदर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और साइटोप्लाज्म उसके बाहर है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये आपको लिखो, साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं। ओके, बट यहां पर समझने की बात यह है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस चल रहा है वो एंड होने से पहले ही क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है, ये आपका जो आरएनए है इससे आपका जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशंस। ओके, अगर अब मैं यहाँ यूकैरियोटिक्स की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शंस होता है। ट्रांसक्रिप्शन की जो पूरा प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, बट ट्रांसलेशन आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के बाहर
जो है साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। तो ये यहाँ पर लाइन जो लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द परफॉर्म डू ट्रांसक्रिप्शन आफ्टर दैट स्टार्ट ट्रांसलेशन। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो एंड होने से पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बट यहाँ पर क्या है, आपका कंप्लीटली ट्रांसक्रिप्शन जो है होने के बाद एंड होगा, उसके बाद ही आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या क्या है। अब दूसरी बात जो है हम यहाँ पर देखेंगे, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें थ्योरी जो भी है वो आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और जो ये डायग्राम है मैकेनिज्म को आपको समझना है अच्छे तरीके से। तो देखिए ये आपका डीएनए एक सामने दिख रहा है, और डीएनए में स्टैंड होते हैं 3 से आपका 5 और 5 से 3। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, इनिटिएशन, उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका एलोंगेशंस, और तीसरा आपका क्या है, टर्मिनेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, इनिशिएशन जो है उसमें होता क्या है, इसमें ये है, देखिए ये आपका डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब आरएनए बनने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है वो चीज भी यहाँ पर हमें चाहिए होंगी, दैट मीन इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो देखिए एक प्रमोटर साइड होती है और एक टर्मिनेटर साइड होती है। जैसे कि ये प्रमोटर साइड हो गई है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट मान लीजिए ये क्या आपका प्रमोटर है। तो अब उसके बाद सबसे जो एंजाइम की नीड होती है हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। ओके, अब ये एंजाइम को कनेक्ट करने के लिए एक फैक्टर की जरूरत होती है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फैक्टर क्या है, सिग्मा फैक्टर। क्या है, सिग्मा फैक्टर। ये जो आपको दिखा है रेड कलर, ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है, पॉलीमरेज, आरएनए जो पॉलीमरेज है प्रमोटर साइड पे, उसको बाइंड होने में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। फिर जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हो जाता है तो उसके बाद आगे का काम स्टार्ट होता है। दूसरी बात, डीएनए हेलिक्स आपको पता ही है। तो पहले जो आपकी स्टेज है इनिटिएशन, उसमें नॉर्मली क्या है आपका, ये पॉलीमरेज जो है यहाँ पर प्रमोटर साइड पे क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो ये चैन है आपकी, जो एक डीएनए है, उसको क्या करेगा, ओपन करेगा, अनजिप कर देगा, ओपन करेगा, ठीक है। तो ये ओपन करने का काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पे हम चलेंगे इलोंगेशंस। इलोंगेशंस में क्या होता है, इलोंगेशंस का मतलब ये कि एक्सटेंड हो रहा है जो आपका अब आरएनए की जो चैन है, आरएनए जो बन के निकल रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, पॉलीमरेज जो है वो अटैच हो चुका है। अटैच होने के बाद उसका एक जो स्टैंड है, देखिए जो डीएनए है, डीएनए का एक जो स्टैंड होता है वो एज ए टेम्पलेट काम करता है, और एक जो होता है नॉन टेम्पलेट होता है, मतलब वो ट्रांसलेशन में हेल्प नहीं करता है। तो ये जो डीएनए का है वो क्या कर रहा है कि एक डीएनए का जो स्टैंड है वो आपको आरएनए का बनाता हुआ निकल रहा है, मतलब आरएनए वहां से फॉर्म, मतलब कि बनाया जा रहा है। आरएनए की जो एक स्टैंड है वो आपका बनता हुआ नीचे को अलग होता चला जाएगा। तो डीएनए ये है और यहाँ से आरएनए बनता चले। अब आरएनए बन कैसे रहा है ये आपको बताना है, मेन चीज ये समझना है आपको। मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो एटी है, ए बॉन्ड टी और सी बॉन्ड आपका जी, मतलब जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ओके, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड है, और ये आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड है आपका साइटोसिन और ग्वानिन। बट ये आपका किसका है, डीएनए के केस में, ये आपका डीएनए के केस में होता है। बट ये वाला जो है आपका आरएनए के केस में होता है। किसके, कि जहां पर थाइमीन है, थाइमीन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ बाइंड हो जाएगा आपका यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन जो है वो आपका साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई इतनी। अब इससे हम थोड़ा सा हट के अभी चलते हैं इस साइड, वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक डीएनए स्ट्रैंड लिया हुआ है, डीएनए स्ट्रैंड लिया हुआ है जैसे 3' to 5' और 5' to 3'। अब इसमें क्या है, ये आपके क्या है, बेस नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं आपके A T G।
GCA। ओके, अब यहाँ पर आपको ये इसका पेयर बनेगा, डीएनए का पेयर बना रहे हैं। मेन चीज क्या है भी, डीएनए का पेयर की बात कर रहे हैं। तो ए से बाइंड क्या करेगा, एडेनिन से बाइंड करेगा आपका थाइमिन, और फिर थाइमिन से बाइंड करेगा एडेनिन, और फिर ग्वानिन से बाइंड करेगा साइटोसिन, फिर साइटोसिन से आपका करेगा ग्वानिन। मतलब इस प्रकार से इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, क्या कहते हैं, बाइंड होते चले जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेस, और इसी से हमारा क्या है, डीएनए चेन कंप्लीट हो जाती है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो बनती है। अब ये जो डीएनए है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपका डीएनए। अब ये जो है डीएनए आपने देखा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है, अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो निकल के आ रहा है, ये आरएनए जो बनना है, पॉलीमरेज एंजाइम जो है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स ये बनाता हुआ क्या है, डीएनए से जब आरएनए हमारा बनना है तो वो प्रोसेस क्या है, देखिए इसका जो ऊपर वाला स्टैंड आप देख रहे हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर मैंने एक स्टैंड बनाया, ये क्या है आपका आरएनए है, ये स्टैंड काय का है, आरएनए का है। अब इसमें देखिए एडेनिन है, एडेनिन के साथ यूरेसिल ऐड हो गया, क्या, यूरेसिल। उसके बाद थाइमिन जो है उसके साथ एडेनिन हो गया, और फिर आपका ग्वानिन है तो ग्वानिन के साथ साइटोसिन, और फिर साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ फिर से यूरेसिल आ गया। ओके, तो मैंने जहां जहां यू आया है वहां आपको क्या करा है, उस जगह पर हाईलाइटेड करा है। तो मतलब आपको समझ में आया कि ये कॉम्प्लीमेंटेड जो आपके हैं आरएनए में, आपको पता है कि वो क्या होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है एडेनिन के साथ जो अटैच होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है, एक आपका आरएनए बनता हुआ निकल जाता है। और आरएनए जितना आरएनए कहते हैं जरूरत होती है, यानी नीड होती है सेल को, उतना ही वो कहते हैं आरएनए यूज के लिए बनाते हैं, और बाकी वो टर्मिनेट कर देते हैं ये प्रोसेस को। ओके, तो अब इसका जो लास्ट प्रोसेस है टर्मिनेशन, दैट मीन कि जो प्रोसेस में, उस प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो फिर से डीअटैच हो जाता है। जो डीएनए है, डीएनए से आपका आरएनए पॉलीमरेज डीअटैच हो जाता है। उसके बाद जो आपका ये स्टैंड दिख रहा है आपका, ये क्या है, आरएनए है। तो ये आरएनए हमारा कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। आपका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसका है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल का है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इस प्रकार से होता है। ओके, अब एक चीज और है, यहां देखिए मैंने लिखा है जो आपका mRNA है, यानी आरएनए जो बनता है, यानी पॉलीमरेज जो एंजाइम से जो आरएनए बनता है, ये 3 प्रकार के आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 3 कौन कौन से होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। यह आपका mRNA करता क्या है, ये करता है प्रोवाइड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जो कि आरएनए बनाए। डीएनए का जो एक टेम्पलेट पोर्शन होता है उससे आरएनए बनता है, वो प्रोवाइड करता है। दूसरा है टीआरएनए में क्या होता है, ब्रिंग अमीनो एसिड्स। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड्स को लाता है और रीड करता है जेनेटिक कोड, उनके जेनेटिक कोड होते हैं उनको रीड करता है। इसका मेन जो रोल है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। और आरआरएनए जो है वो क्या करता है, प्ले द स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये आगे का है, जो ट्रांसलेशन जब हो रहा होता है तब उस समय क्या करता है, ये रोल प्ले करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शन वगैरह जो होते हैं आपके, प्रोटीन जब बननी होती है उस समय की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमने इसमें जो देखा हमने, वो क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन जो देखा था वो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था। अब जो हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।